कितना सुंदर निष्कामता के विषय में गुरुजी हम सबको पाठ पढ़ा रहे हैं कि निष्काम क्या है और सकाम क्या है। सकामी जीवन दुखी सुखी होता रहता, चाहनाएं इच्छाएं वासनाएं सब कुछ है। जो भी वो कार्य करता है उसके बदले में सकामी चाहता है रिटर्न गिफ्ट, और निष्कामी का जीवन है मैं करता ही नहीं, अकर्ता हूँ और प्रभु की सत्ता से सब हो रहा है। ये प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है और इसमें है कौन? वही परमात्मा, ब्रह्म आत्मा, परमात्मा, परमात्मा भी तुम हो। जब अपने स्वरूप को जान लो तो परमात्मा से संबोधित करो। 5 तत्वों का अपना प्रकृति में सहयोग है। परमात्मा ने इन सबको भी पूजनीय बनाया, इन 5 महाभूतों को मान दिया, सारी सृष्टि को मान दिया। आज गुरु भी तो हम सबको मान दे रहा है। करते हुए करता है, सब कार्य करते हुए अकर्ता है, कहीं पे भी अहंकार नहीं। ऐसे हम सबको भी इसी तरह से वो गढ़ रहा है कि तुम भी निष्कामी बनो, सकामी नहीं। ना घर में ना बाहर कहीं किसी से इच्छा नहीं रखो, निरीच्छा होके जीवन जियो। और निरीच्छा वाला जीवन भी कितना सुंदर होता है। नहीं तो इच्छा से जीते हैं तो फिर दुखी सुखी होना पड़ता है। घर में भी कितने लोग, तुम एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, एक को मना के तैयार हो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मना के तैयार हो तीसरा रूठ जाता है। तो अगर ये संसार में तुम लगे, ये प्रकृति का नियम है, अदला बदली एक अदली का, इसमें परिवर्तन है, बदलाव है। लोगों को अगर खुश करना चाहोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते। लोग खुश हों तब मुझे आनंद आए, ऐसा नहीं होता। मीरा ने क्या ऐसा कोई गुनाह किया था? कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोग रुष्ट थे उनसे। बस इतना ही तक कसूर था कि वो प्रभु की, इसकी थी परमात्मा की, इतना ही कसूर समझ लो, और तो कोई कसूर नहीं था। कोई खुश नहीं हुआ। तब जो है पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। दुनिया की आवाज सुनाई ना पड़े। अब ये नहीं है कि तुम जो है घर में पग में घुंघरू बांध लो, उसकी स्थिति और अपनी स्थिति देखो। आज तुम घुंघरू बांध लोगे, कल उतार के फेंक दोगे, मन आ गया। लेकिन उसने निश्चयात्मक बुद्धि से, बाहर की आवाज नहीं, निश्चय के साथ, निश्चयात्मक बुद्धि निश्चय ही तरेगी और निश्चय के साथ कैसी भी हालात आए, कंडीशन आए, हर कंडीशन में अपने को उसने बना के रखा। और फिर कहा बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, हमें दुनिया वालों से क्या काम है। अभी तो हम लोग एक तरफ गाते भी रहते हैं और एक तरफ जो है दुनिया वालों से काम भी आ जाता है कि नहीं। ये स्थिति बनाने के लिए हम लोग भजन कीर्तन किस लिए करते हैं यहाँ पे? क्योंकि उसका अर्थ समझें, अर्थ सहित तुम्हारा भजन भी हो और जो ज्ञान सुनते हैं उसका भी अर्थ हो तुम्हारे जीवन में, तो सार्थकता है। अगर आपने सुन लिया और यहीं डाल दिया, कोई मतलब है? और सरल सहज बनो, और सरलता है। सरलता कब आएगी? जब तुम्हारे हृदय में कुटिलता नहीं होगी, कुटिलता जटिलता, तब सरलता आएगी। और ये सब बातें तुम्हारे अंदर हैं, तुम बात तो करेंगे लेकिन तुम्हारे चेहरे पे सब आ जाएगा। अभी कितनी अच्छी बात बताई, बच्चे की मुस्कुराहट कितनी निश्चल है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट देखो, अंदर से कुछ बने पड़े हो और बाहर से मुस्कुरा रहे हो, तो ये जबरदस्ती कोई मुस्कुराहट तैयार करवा रहा है।
तो बच्चे जैसा हमें निश्चल बनना है। अब हम गुरु के बच्चे, किसके बच्चे हैं? गुरु के। अब हम बच जाएंगे और हमारी मुस्कुराहट भी निश्चल हो, छल कपट वाली नहीं हो, राग द्वेष वाली नहीं हो, है ना, हेरा फेरी वाली नहीं हो, काम क्रोध वाली नहीं हो, लोभ लालच वाली ना हो, बहुत अच्छी हो जाए सबके लिए, सर्वत्र के लिए, सबके लिए जियो। ज्ञानी सबके लिए जीता है। ऐ दिल जी जमाने के लिए। अंदर में ये प्रेरणा आती है। जो संत महात्मा है उनका उदार हृदय होता है, ऐसा मन करने लगता है अंदर वाला। करता है नहीं? करता है। ऐ दिल जी जमाने के लिए करता है अंदर वाला? नहीं करता है तो करो, अंदर में ये तैयारी करो। यही पढ़ाई है संतों की। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो संत किस बात के? तुम ये समझते हैं पीले वस्त्र डाल लें या गेरुआ वस्त्र डाल लें या अग्नेय वस्त्र डाल लें, ये उनका बड़ा महत्व है। इसीलिए गुरुजी ने अग्नेय वस्त्र किसी को नहीं दिए। ये अग्नेय वस्त्र उसी को दिए जाते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, जिसके कर्म सब भस्म हो गए, अग्नि में जल के राख हो गए अज्ञानता वाले, और उसका जीवन प्रकाशित हो गया। अग्नि में जो तप जाता है वो क्या हो जाता है? शुद्ध, पवित्र। उसे अग्नेय वस्त्र धारण करने का जरूरत है, जरूरत नहीं है, मतलब दिया जाता है पहनने को। वो धारण कर सकता है, वो धारण करने का अधिकारी है। कौन? जिसके सभी कर्म अग्नि में जल के भस्म हो गए हैं, राख हो गए। वही ये अग्नि यहां जल रही है। कौन सी अग्नि है? ज्ञान अग्नि। सत्संग का मतलब है ज्ञान अग्नि और दग्ध कर्मा। तो देखो अपने अपने, तुम्हारे अंदर आग लगी है और वो जल के भस्म हुए, ज्ञान गया, प्रवेश हुआ, अपना काम हुआ, होठ निकली, होठ निकल गई। जब सोना तपाया जाता है तो आभूषण बने होते हैं, उसको तपाते हैं ना, तो खोट खोट सब टपक जाती है। जो रियल सोना है वो बच जाता है, तो खोट आगी में जल के राख हो जाएगी। ज्ञान अग्नि, ज्ञान के द्वारा अज्ञानता तुम्हारी भस्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और क्या होगा? तत्व बचेगा, सार तत्व बचेगा, बहुमूल्य चीज जिसकी कीमत चुकाई नहीं जाती। आत्मा से मिलके, आत्मा परमात्मा से मिलके क्या हो गई? एकाकार। देह अलग है, अलग अलग है, पर रहने वाली शक्ति एक ही है, तादात्म्य संबंध एक ही है। तो ये सत्य है। इस सत्य को हम भली बात समझें। रोज रोज ये अभ्यास करते रहते तो आने लगता है। प्रयास करो जहां भी बैठे हो। ये नहीं कहा तो इसके लिए अलग जाना पड़ेगा, कोई कठिन काम नहीं। जो तुम रोजमर्रे के काम करते पहले करते थे, तो पहले राग द्वेष ईर्ष्या जलन कुड़न से करते थे, लेकिन अब प्रेम पूर्वक। प्रेम परमात्मा है और प्रेम के बदले में किसी से प्रेम मांगा नहीं जाता। प्रेम एक तरफा होता है। प्रेम परमात्मा है, एक ही है प्रेम, दो नहीं है। दुधारू तलवार प्रेम नहीं है। अगर ऐसा तुम्हारे पास है तो अभी अपने को ठीक करो कि हम उसको प्रेम करते हैं, हमने उसको चीज दी, हमने उसको खिलाया, हमने इसको पिलाया, मेरे को अवॉइड कर दिया। ये दिमाग से बात निकाल दो। अगर ऐसी इच्छा है तो वो कार्य मत करो, जब निरीच्छा हो जाओ तब करो। अगर मन में इच्छा है, चाहना है बदले में, तो ये काम ना करो। जब समाप्त हो जाए ज्ञान में बैठते बैठते, तब उदार चित्त बनो। उदार का मतलब है उसके देने के बाद फिर उसके मन में विचार भी ना आए कि मैंने किसी को दिया। कौन देता है? परमात्मा। जिसकी जो प्रारब्ध होती है उसको। और फिर बोला सुखी दुखी भी मत हो। जो घर में तुम्हारे प्राणी हैं सबकी प्रारब्ध अलग अलग बनी पड़ी है।
माँ की अलग, बच्चों की अलग, पति की अलग, पुत्र की अलग, है ना। सबकी जो संबंधी है सबकी अलग अलग है, और तुम क्या करना चाहते अपने मुताबिक। अब चलते हुए चक्र में उंगली भगवान का जो कार्य है उसमें तुम इंटरफेयर कर रहे हो, तो दुखी तो होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि। तो आनंदित होने के लिए बात एक है कि दृष्टा बनो जगत के, प्रमुख से कुछ ना कहना। दृष्टा बन के, दृष्टा कौन है? परमात्मा है, दृष्टा बना है, पर उसने कोई बात कैच नहीं करी है, देखा सुना सब छोड़ता गया। हवा आई, गंध सुगंध सब तुम छोड़ते जाते। लोग आते जाते किसी को नहीं पकड़ते, सब रास्ते से निकल जाते, हम तो किसी को नहीं पकड़ते, आओ मेरे घर बैठे, है ना, किसी को नहीं आते जाते। ऐसे ही संसार में इस शरीर पे बातें आती जाती हैं, सब तरह की आएंगी जाएंगी, इच्छाएं वासनाएं सब आएंगी जाएंगी, पर इसके दृष्टा बनो। देखो अभी मन में क्या क्या आया है, इसने क्या कहा, और जाता तो जाने दो, इसको पकड़ो नहीं, पकड़ते पकड़ते परेशान हो जाओगे। ये प्रकृति में सब चल रहा है, और ये सब दृष्टा बन के देखो। और जब दृष्टा बन के देखोगे और कोई बात पकड़ोगे नहीं मन से, तो तुम्हारा कोई कर्म भी तो नहीं बनेगा। ये तो काम बहुत सरल है सरल नहीं है, लेकिन आदत पड़ी है, जब तक किसी में इंटरफेयर ना कर लो, खुरापात ना कर लो, दो चार बातें ना कर लो, तब तक चैन नहीं आती। बात ये है, अभ्यस्त हो गए, ये माया के हथकंडों में फंस चुके, इतने फंस चुके हैं कि गुरु इतना हम सबको सुनाता है, निकल नहीं पाते, फिर भी वो जोर लगा के इस दलदल से तुम्हें निकाल लेता है। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति निकल नहीं पाता, बड़ा कठिन है। उससे एक तो गुरु है तुम्हारी चुटैया पकड़ के निकालता है। तो नारद जी की चुटिया पकड़ के माया में धंस गए, है ना, चुटिया पकड़ के निकालनी पड़ी, सपने में ही घुसे, तब हालत खराब हुई। और ये संसार स्वप्नवत है, सोते का सपना और जागते का सपना, ये दोनों ही सपने हैं। ये हम लोगों को नहीं पता था, ये तो गुरु जी ने बताया। अरे स्वप्न कैसे रियल है कहते थे कि नहीं, जबकि ज्ञानी जन बताते हैं कि जो दिखाई दे रहा वो भी स्वप्न है, जो संसार ये जगत में दिख रहा है ये भी स्वप्न के समान है, अभी है और अभी नहीं। तुम्हारे सामने कितने लोग आते हैं जाते हैं, और ये सब बने ही रहता, प्रकृति में आना जाना लगा रहता। और जब तुम्हें ये बात कि इसमें विकारी है प्रकृति, तो तुम्हें अपने आप जीने की कला आ जाती, तुम निर्विकारी है। निर्विकारी कौन है? आत्मा, उसमें कोई विकार नहीं, जबकि उसी की सत्ता, उसी से सत्ता से हो रहा है, उसी की शक्ति से सब हो रहा है। ये क्या है? उसने ये प्रकृति में दिया, इसके उसमें बैठ के वो करवा रहा है इससे। तो आप करता कहाँ हो? गाड़ी भी उसकी, और इसमें जो बैठा है सवार वो भी वही, तुम कहाँ हो? नरेंद्र से पूछा गया, विवेकानंद से, बोला अपने को, बोला कि परमात्मा को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया कि आप कौन है। जब गुरु ने पूछा आप कौन है, तुम कौन है, तो कहने लगा मैं नरेंद्र हूं। कि नरेंद्र तो मुझे दिखता ही नहीं। कि बड़ा अजीब बात है, नरेंद्र नहीं दिखता, कि मेरा नाम वो दिखाओ तो मुझे। तो यहां बताया भी नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश। हम लोग नाम रूप जगत में अटके हुए, उससे हमें तत्वज्ञानी हटाएगा ये पढ़ाई करा के। बोला ये तो शरीर है, ये तो वस्त्र है, ये तो नरेंद्र है नहीं। जैसे ये वस्त्र वैसे वो वस्त्र, तो नरेंद्र कहाँ है? तब धीरे धीरे उनको समझ में आई। फिर हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, क्या बचा? कुछ भी ना, नरेंद्र दिखता ना आत्मा दिखती। है कौन आखिर? वो निराकार शक्ति है, अदृश्य करंट है, जैसे देखो तो दिखता ही नहीं।
पर ये बल्ब ये सब चलने लगते हैं तो दिखता कि हाँ लाइट है। ऐसे ये यंत्र हैं, इनमें प्रभु की लाइट है तो चलते फिरते दिखाई देते, बोलते हुए, देखते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खाते हुए, पीते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे? अदृश्य वो करंट की वजह से ये चलते हैं तो हम करंट को भूल जाते हैं। हम करंट को भूल जाते हैं। किसको जानते हैं? इसको जानते हैं, ये मैं हूं। और जब शरीर ये शांत होता तो क्या कहते? नाम नहीं, ये कहते अर्थी। अर्थहीन हो गई, कोई उसमें अर्थ नहीं, सार्थकता नहीं है, अर्थी हो गई। अभी तो नाम था, अब नाम रूप का नाश हो गया, अब हो गया अर्थी। अब व्यक्तिगत नाम नहीं लिया गया, लिया गया अर्थी हो गया। जब तक इसमें है वो परमात्मा तब तक अपना कार्य कर लो। अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो अपने घर में आ जाओ और खुदी के बदले खुदा को पा जाओ। ये तुम्हारा अहंकार मिट जाए। हम सबका अहंकार ही तो गिराता है। अहंकार मिटा और तुम्हारा प्रगाट्य हो गया। कितना जन्माष्टमी के विषय में सुंदर सा बताया। सब जन्माष्टमी मनाते हैं लेकिन वो अजन्मा है। तुम भी तो अजन्मा हो। वही कृष्ण शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसका जन्म थोड़ा ही होता है। अभी गुरुमुख हुए तभी ये ज्ञान जाना। तो शक्ति अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। तत्व का, आत्मा का कभी जन्म देखा? नहीं देखा। पर शरीर का ये देखा है, आना जाना। उसका तो प्रगटीकरण होता है। जब ये सब बन जाता है वो प्रकट हो जाता है, हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में अज्ञानता थी और जब गुरु जीवन में आया तो तुम्हारा ज्ञान प्रकट हो गया, तुम्हारा स्वरूप प्रकट हो गया। मैं कौन हूं समझ में आ गई, मैं आत्मा। और जब आत्मा हूं ये तो रट लिया, लेकिन आत्मा वाले लक्षण हैं ये तो सबसे कह दोगे। तो उसके लिए आत्मा बोलने के लिए अपने को कि मैं आत्मा, ये तुम्हारी पक्की होनी चाहिए। और जब पक्का है निश्चय में आत्मा हूं और तीनों काल में देह नहीं हूं, तब तुम्हारा पक्का है। निरंतर अकेले में करते तुम्हें एहसास ये खत्म हो जाए मैं देह हूं। देह नहीं है, देह मैं नहीं हूं। ये परमात्मा का घर है, ये गाड़ी है। मैं आत्म शक्ति हूं, वो निराकार शक्ति हूं। फिर तुम्हारा कोई कर्म लेखे में नहीं आएगा। जब इधर आते आते अभ्यास करते जाओगे तो अपने आप सरल हो जाएगा। कोई कठिन काम नहीं है। जैसे पहले खेलते खाते वैसे ही। अब ये तुम ऐसे चक्कर में पड़ गए तो ये बड़ा कठिन, भाग जाओ, अब नहीं करेंगे। तो कठिन थोड़ा, ये सरल है, बहुत सरल है, क्योंकि हमने वो सब सीख लिया है, इसलिए कठिन लग रहा है। अब ये हम लोग साध संगत बज केवल नाम। जब इस माहौल में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। पहले तो इस ज्ञान को तुम बाह्य दृष्टि से देखेंगे, उठाएंगे, दरवाजा उधर खोल लो, बाह्य दृष्टि से देखेंगे। और जब बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो कई जो है, एक बल्ब उधर जला दो। तो बाह्य दृष्टि से जब तुम देखोगे इस ज्ञान को लेके, तो भी तुम बहुत लेना देना, बड़ा उदार चित्त, ये सब पहले पहले करने लगोगे, ये है वो है। और जब आंतरिक, तो बाहर से कुछ नहीं करना, जैसे पहले रहते थे वैसे ही। अब उदार का मतलब ये नहीं घर की वस्तुएं उठा के दे दो। उदार है जो भी हो, बिना विचारे सब काम करने लगो, ऐसा नहीं है। जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो। पर अंदर में जो बात थी, किसी की तुम सेवा कर रहे हो, अंदर में इच्छा है और अंदर में क्रोध भी है कि हम ही करें राधे, लेकिन सामने प्रेजेंट कैसे किया, बड़ा बड़े, हाँ क्या लेना है, क्या खाना, लाऊं, ये भी बना दे, ये भी बना दे, वो भी, अंदर के सारा समय हम ही को लगना पड़ता। तो ये रहने वाली है। तुम्हारा काम भी तुमने किया, सेवा भी करी, लेकिन निरर्थक हो गया। जब भगवान जी की पूजा करते हो तो नखरे दिखाते हो, और नखरे वही दिखाते हैं जो इच्छा रखते हैं। तो भगवान को नालियों में फेंक के आ जाते हैं।
मूर्तियों को पूजते हैं पहले, फिर उनकी जब इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं होती तो उनको भी मूढ़ लोग फेंकाते हैं। देखा है कि नहीं, है ना? समझ गए? तो ना वो ज्ञान है ना ये ज्ञान है। ज्ञान वही है, अंदर में सरल सहज जो भी कार्य करो सफाई सुथराई से, गंदगी के साथ में, मलेच्छ के साथ में। मलेच्छ का मतलब जानते हो? चाहे वो बाहर का कुकिंग टाइम आए, घर के काम साफ सफाई से नहीं करो, वो भी मलेच्छ कहा जाएगा, गंदगी कही जाएगी। मक्खियां चारों भिनभिना रही हैं, सब गंदगी है। और इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी ये विकार अंदर में कितना गंदगी पैदा कर रहे हैं, और तुम ये कार्य कर रहे हो, वो सेवा तुम्हारी सार्थक होगी? नहीं होगी। कर भी रहे हो, इधर सेवा भी कर रहे हो और उधर गंदगी भी। हिसाब किताब, पूंचर स्नान हो गया, उधर स्नान किया, हाथी ने सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल दी, तो क्या हुआ? नहाया न नहाया बराबर। तुमने सेवा भी करी, शुश्रूषा भी करी, देखभाल भी करी, लोगों को दिखाने के लिए। जो भी कार्य आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं वो कार्य ना करें। ज्ञान ये कहता है लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं वो कार्य ना करें। जो कार्य दिल से किया जाए और दिखाने के लिए ना हो, सेवा, भक्ति, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, मुदिता, इससे करा जाए, वही तुम्हारी भक्ति भी है, कर्मयोग, धर्मयोग। फिर तुम्हारा कर्म क्या हो जाएगा? परमात्मा से मिलके वो तुम्हारी पूजा। समझ गए? जो कार्य तुम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस है, चाहे बिजनेस है, चाहे घर की कुकिंग दाईमाई है, या लोगों की सेवा है, या कुछ भी है, वो निष्कामता के अंतर्गत आता है। करण करावन आपे आप, मानस के कछनाइयात। मानस कर्म करत बहुमात, जाके करतम वृथ जा। तो धीरे धीरे निष्कामता की ओर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाएगा कि? तो ऐसे काम करो, किसी को एक सुई की नोक भी दो उठा के, उसमें भी मलाल नहीं हो, उसमें भी द्वंद्व नहीं हो, उसमें भी इच्छा नहीं हो। किसी को दे के कोई चीज दे दो, निरीच्छा होके जियो। जिस दिन तुम्हारे जेब से निकल जाए कभी भी अपनी चीज नहीं मानना। समझ रहे हो? ये याद रखना, मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो ठीक है, ये समझ लेना कभी का होगा हिसाब किताब। तो आज इस जन्म में चूक गया। सपोज तुमने मांगा, दिया और नहीं दिया, तो दुखी नहीं होना। ज्ञान ये कहता है परेशान नहीं होना ना, अंदर में ये रखना कि अरे मुझे वापस नहीं दिया, तो अंत समय आएगा, उसी समय उसे काट दो। ये हिसाब किताब पूरा हो गया। कभी का होगा तो आज, नहीं तो इतना लंबा चौड़ा सब काम करो ही नहीं। भगवान की भक्ति करो, सहज भाव, सरल सहज, और जो भी हो रहा है उसमें मैं का कोई नामो निशान ना रहे। तुम्हारी ये मैं खलास हो जाए, और जब मैं खत्म हो गया तो कौन हो गया? खुदा प्रकट हो गया। खुद ही गई, खुदा आ गया। यानी भगवान ही रह जाए, मैं ना बचूं। ये ध्यान में तुम्हारे रहे। मैं न रहूं, तू न रहे। पानी में मिली जैसे नमक डली, मैं राम में ऐसे रम जाऊं। ये पॉइंट बार बार याद करना, पता चल जाए। जब पानी में नमक डली आप डाल देंगे और फिर उसको निकालना चाहेंगे डली को, तो वो निकलेगी। अगर सागर में जल लोटे वाला डाल दिया तो लोटे वाला जल निकलेगा। ऐसे ही अपने आप को परमात्मा से मिला दो। आत्मा परमात्मा से मिलके एक हो गई तो ईश्वर बन गया, हो गया अपने आप, है ही परमात्मा, बचे ही नहीं में। एक ही है, दो नहीं है। दुधारू तलवार खत्म हो जाती है ब्रह्म विद्या में आती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, कोई नहीं है, तू ही है इसके सिवा। आनंद में बैठो, मौज जहां। घर में भी अंदर में नहीं, ये दिमाग कभी घर में होते हैं अकेले, कभी उस सहेली के पास चला गया, कभी किसी का विचार करने लगे, कभी बच्चे का विचार करने लगे, कभी। वर्तमान में रहने का प्रयास करो, और जब वर्तमान में जो भी